पुरातत्वविद रोज जमीन के नीचे दबे पुराने राज्य खोजते हैं। ज्यादातर खोजें इतिहास से जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान डर जाता है। ऐसी चीजें जिनसे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ हड्डियां या पुरानी चीजें नहीं होती, बल्कि उन लोगों की कहानियां होती हैं जो बहुत दर्दनाक हालात में मरे थे। आज के इस वीडियो में हम दुनिया भर में मिली ऐसी ही सबसे डरावनी और खौफनाक पुरातात्विक खोजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, लिंडो मैन। 1 अगस्त 1894 का दिन था। इंग्लैंड के चेशायर इलाके में एक दलदली जमीन होती है जहां से लोग ईंधन के लिए पीट निकालते हैं। उसी दलदल में काम कर रहा था एक मजदूर। अचानक उसकी नजर जमीन के अंदर दबी किसी अजीब चीज पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। जमीन के अंदर से इंसान के शरीर के हिस्से दिखाई दे रहे थे। यह कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी, लगभग सही हालत में बची हुई लाश थी। इससे 1 साल पहले उसी जगह से एक खोपड़ी भी मिली थी, जो बाद में पता चला कि एक महिला की थी। लेकिन इस बार जो शरीर मिला वो एक जवान आदमी का था। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो रेडियो कार्बन तकनीक से पता चला कि यह आदमी पहली या दूसरी सदी का था, यानी लगभग 2000 साल पुराना। उसकी उम्र करीब 25 साल थी, कद लगभग 168 सेंटीमीटर और वजन 60 से 65 किलो के बीच था। दलदल की वजह से शरीर सड़ने के बजाय अपने आप सूखकर सुरक्षित हो गया था। इसी कारण वैज्ञानिक उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान पाए। उसके शरीर की मांसपेशियां मजबूत थीं, जिससे लगता है कि वह मेहनत वाला काम करता था। लेकिन उसके नाखून कटे हुए थे और दाढ़ी भी सलीके से बनी हुई थी, जिससे यह भी संकेत मिला कि वह किसी अच्छे या ऊंचे परिवार से हो सकता है। अब सबसे डरावनी बात आती है उसकी मौत की। जांच में पता चला कि उसे सिर पर कुल्हाड़ी से 2 बार मारा गया था। इसके अलावा उसका गला काटा गया और उसकी कई पसलियां भी तोड़ी गई थीं, यानी उसे बहुत बेरहमी से मारा गया। इतने ज्यादा घाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आदमी को किसी धार्मिक रस्म के तहत बलि दी गई थी। उस समय के लोग मानते थे कि देवताओं को खुश करने के लिए इंसान की बलि देना जरूरी है। आज इस शरीर को दुनिया की सबसे डरावनी और कीमती पुरातात्विक खोजों में गिना जाता है। नंबर 2, जुआनिता आइस मेडन। 1995 में पेरू देश के अम्पाटो नाम के ज्वालामुखी पर कुछ पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च के लिए गई हुई थी। यह इलाका बहुत ठंडा और बर्फ से ढका रहता है। इसी बर्फ के नीचे उन्हें एक लड़की का शरीर मिला, जो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी सोई हो। यह मम्मी इतनी अच्छी हालत में थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सैकड़ों साल पुरानी हो सकती है। बाद में इस लड़की को नाम दिया गया जुआनिता, जिसे आज आइस मेडन के नाम से जाना जाता है। जांच करने पर पता चला कि जुआनिता की मौत लगभग 1440 से 1480 के बीच हुई थी। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 से 15 साल के बीच थी। वह इंका सभ्यता से जुड़ी थी। बर्फ और ठंड की वजह से उसका शरीर बिल्कुल खराब नहीं हुआ था, इसलिए वैज्ञानिक उसके आखिरी दिनों के बारे में बहुत कुछ जान पाए। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद वह रास्ता भटक गई होगी और ठंड से जमकर मर गई होगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि उसकी मौत सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार लगने की वजह से हुई थी, यानी उसे मारा गया था। उसके बालों और शरीर की जांच से यह भी पता चला कि मरने से कुछ समय पहले उसकी खुराक बदली गई थी। आम इंका लोग ज्यादातर आलू और सब्जियां खाते थे, लेकिन जुआनिता को आखिरी कुछ महीनों में मक्का, मांस, शराब और कोका के पत्ते दिए गए थे। यह सब इस बात का संकेत था कि उसे जानबूझकर एक खास रस्म के लिए तैयार किया जा रहा था। इतिहासकारों के अनुसार इंका सभ्यता में बच्चों की बलि देने की परंपरा थी। उनका मानना था कि अगर वे देवताओं को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे सुंदर और स्वस्थ बच्चों की बलि देनी होगी।
बच्चे अमीर हों या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे, अच्छा खाना दिया जाता था और फिर पहाड़ों पर ले जाकर बलि दी जाती थी। आज के समय में यह सब सुनकर इंसान सिहर जाता है, लेकिन उस दौर में लोग इसे देवताओं के लिए जरूरी मानते थे। जुआनिता की मम्मी आज दुनिया की सबसे डरावनी और सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित पुरातात्विक खोजों में गिनी जाती है। नंबर 3, फालेरॉन के कंकाल। 2016 में ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास फालेरॉन नाम की एक खाड़ी में निर्माण का काम चल रहा था। वहीं पर एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा था। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे कुछ अजीब मिला। जब पुरातत्वविद वहां पहुंचे और जांच शुरू की तो सब हैरान रह गए। जमीन के अंदर से इंसानों के कंकाल निकल रहे थे और वो भी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में। सबसे डरावनी बात यह थी कि ज्यादातर कंकालों के हाथों में लोहे की जंजीरें लगी हुई थीं। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये लोग गुलाम रहे होंगे, लेकिन आगे की जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली। जांच से पता चला कि ये कंकाल लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, यानी करीब 2500 साल पुराने। सभी कंकाल जवान पुरुषों के थे। उनकी हड्डियां मजबूत थीं। शरीर से साफ पता चलता था कि ये लोग ताकतवर और अच्छे स्वास्थ्य वाले थे। इससे यह साफ हो गया कि ये आम गुलाम नहीं थे। इतिहास से मिलान करने पर वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। माना जाता है कि ये लोग एक विद्रोह से जुड़े सैनिक थे। उस समय एथेंस में एक व्यक्ति हुआ करता था जो एक मशहूर खिलाड़ी और ताकतवर आदमी था। उसने सत्ता के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी। उसने अपने समर्थकों और सैनिकों के साथ शहर पर कब्जा करना चाहा, लेकिन उसका यह प्रयास नाकाम रहा। जब विद्रोह असफल हुआ तो उसके सैनिकों ने देवताओं के मंदिरों में शरण ली, क्योंकि उस समय माना जाता था कि मंदिर में आए व्यक्ति को मारा नहीं जाता। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। उन्हें जंजीरों में बांधा गया और बेरहमी से मार दिया गया। फालेरॉन में मिले ये कंकाल उसी दर्दनाक घटना की गवाही माने जाते हैं। जंजीरों में जकड़े ये शरीर यह दिखाते हैं कि उस दौर में राजनीति और सत्ता के लिए इंसानों के साथ कितनी निर्दयता की जाती थी। यह खोज आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को झकझोर कर रख देती है। नंबर 4, पोलैंड की वैम्पायर कब्रें। क्या वैम्पायर सच में होते थे? आज ज्यादातर लोग इसे सिर्फ फिल्मों और कहानियों की बात मानते हैं, लेकिन पोलैंड में हुई एक पुरातात्विक खोज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पोलैंड नाम के एक इलाके के पास खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को 2 बेहद अजीब कब्रें मिली। ये कब्रें लगभग 15वीं सदी की थीं। पहली कब्र में एक बच्चे के अवशेष मिले और दूसरी में एक जवान महिला का कंकाल था। पहली नजर में ये कब्रें सामान्य लगती हैं, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने ध्यान से देखा, सब हैरान रह गए। दोनों कंकालों के साथ कुछ ऐसा किया गया था जो आम दफनाने के तरीकों से बिल्कुल अलग था। उस दौर में लोग वैम्पायर, चुड़ैल और बुरी आत्माओं से बहुत डरते थे। उन्हें लगता था कि कुछ लोग मरने के बाद वापस जिंदा होकर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी डर की वजह से जिन लोगों को खतरनाक माना जाता था, उनके साथ खास तरह का अंतिम संस्कार किया जाता था। इन दोनों कब्रों में भी ऐसा ही किया गया था। बच्चे और महिला के शरीर को इस तरह दफनाया गया था कि वे दोबारा कब्र से बाहर ना आ सकें। उनके गले या सीने पर लोहे की धारदार चीजें रखी गई थीं। मुंह में सिक्का डाला गया था और शरीर को उल्टा या जकड़कर दफनाया गया था। उस समय लोगों का मानना था कि इससे आत्मा शरीर में वापस नहीं आ पाएगी। इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग असल में वैम्पायर नहीं थे। संभव है कि उन्हें कोई बीमारी रही हो जिससे उनका चेहरा या शरीर अलग दिखता हो। उस जमाने में जब बीमारियों की जानकारी नहीं थी तो लोग ऐसे इंसानों को डरावना समझ लेते थे और उन्हें वैम्पायर घोषित कर देते थे। आज ये कब्रें उस डर और अंधविश्वास की याद दिलाती हैं जब इंसान विज्ञान नहीं बल्कि डर के आधार पर फैसले करता था। पोलैंड की ये वैम्पायर कब्रें
आज भी दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी पुरातात्विक खोजों में गिनी जाती है। नंबर 5, पेरिस की कैटाकॉम्ब्स। जब भी पेरिस का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एफिल टॉवर और लूवर म्यूजियम आता है, लेकिन इसी शहर के नीचे एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में जानकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जगह को पेरिस की कैटाकॉम्ब्स कहा जाता है। यह असल में मृतकों का एक पूरा शहर है। पेरिस की आबादी जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो शहर के कब्रिस्तान भर गए। लाशों को दफनाने की जगह नहीं बची। 15वीं और 16वीं सदी के आसपास हालात इतने खराब हो गए कि सड़ती लाशों की वजह से बीमारियां फैलने लगी। तब फ्रांस की सरकार ने एक अजीब लेकिन जरूरी फैसला लिया। शहर के नीचे मौजूद पुरानी पत्थर की खदानों को खाली किया गया और उन्हें कब्रगाह में बदल दिया गया। धीरे धीरे पेरिस के अलग अलग कब्रिस्तानों से हड्डियां निकालकर इन सुरंगों में रखी जाने लगी। इस तरह लाखों लोगों के अवशेष जमीन के नीचे जमा हो गए। आज पेरिस की कैटाकॉम्ब्स में करीब 60 लाख लोगों की हड्डियां मौजूद हैं। दीवारों पर इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां करीने से सजाई गई हैं। अंधेरी सुरंगें, सन्नाटा और चारों तरफ इंसानी अवशेष। यह जगह किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसी लगती है। इन सुरंगों की कुल लंबाई लगभग 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन आम लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही खोला गया है। इसके बावजूद हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। कई लोग रोमांच के लिए आते हैं तो कई सिर्फ जिज्ञासा में। पेरिस की कैटाकॉम्ब्स हमें यह याद दिलाती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब शहर को बचाने के लिए मृतकों को जमीन के नीचे बसाना पड़ा। यह जगह आज भी दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिनी जाती है। नंबर 6, दिलों की कलश। 2015 में फ्रांस के रेन शहर में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक बेहद अजीब खोज मिली। जमीन के नीचे से 5 छोटे छोटे बर्तन निकले। पहली नजर में ये साधारण कलश जैसे लग रहे थे, लेकिन जब उन्हें ध्यान से देखा गया तो सब हैरान रह गए। ये कलश दिल के आकार के थे। जब इन कलशों को खोला गया तो अंदर राख या हड्डियां नहीं थीं, बल्कि इंसानों के असली दिल रखे हुए थे। ये दिल लगभग 15वीं सदी के थे, यानी करीब 500 साल पुराने। वैज्ञानिकों ने इन दिलों की जांच की ताकि पता चल सके कि ये किसके थे और ऐसा क्यों किया गया। जांच में पता चला कि 5 में से 3 दिल ऐसे लोगों के थे जिन्हें दिल से जुड़ी बीमारी थी। एक दिल बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति का था और एक दिल इतना खराब हो चुका था कि उसकी सही जांच नहीं हो सकी। यह बात साफ हो गई कि ये दिल किसी आम हादसे का हिस्सा नहीं थे। असल में यह एक पुरानी परंपरा से जुड़ा मामला था। मध्य युग में यूरोप के कई हिस्सों में यह रिवाज था कि किसी व्यक्ति के दिल को उसके शरीर से अलग दफनाया जाए। यह परंपरा उस समय शुरू हुई थी जब लोग लंबी यात्राएं और युद्ध करने दूर दराज के देशों में जाते थे। कई बार सैनिक या राजा युद्ध में दूर कहीं मर जाते थे। उस समय पूरे शरीर को वापस लाना मुश्किल और महंगा होता था। ऐसे में उनके दिल को निकालकर अलग जगह दफनाया जाता था ताकि परिवार और लोग उन्हें याद कर सकें। कुछ मामलों में दिल को उस जगह दफनाया जाता था जिसे वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार करता था, जबकि शरीर किसी और जगह दफन होता था। इस तरह एक ही इंसान की याद 2 अलग अलग जगहों पर जिंदा रहती थी। आज के जमाने में यह परंपरा हमें अजीब और डरावनी लगती है, लेकिन उस दौर में इसे सम्मान और याद का प्रतीक माना जाता था। रेन शहर में मिले ये दिलों के कलश हमें यह दिखाते हैं कि इंसान मौत के बाद भी अपनों को याद रखने के लिए कितने अनोखे तरीके अपनाता था। नंबर 7, खोपड़ियों की मीनार। अज़टेक सभ्यता को उत्तरी अमेरिका की सबसे ताकतवर और डरावनी सभ्यताओं में गिना जाता है। उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, ऊंचे मंदिर खड़े किए, लेकिन उनकी एक चीज आज भी लोगों को सिहरा देती है।
यह चीज है खोपड़ियों की मीनार। पुरातत्वविदों ने यह मीनार उस जगह पर खोजी जहां कभी अजटेकों की राजधानी टेनोच्टिटलान हुआ करती थी। जब खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां निकलने लगीं। बाद में पता चला कि यह सिर्फ एक ढेर नहीं था, बल्कि खोपड़ियों से बनाई गई एक पूरी मीनार थी। इस मीनार का व्यास लगभग 6 मीटर था। इसमें करीब 676 पूरी खोपड़ियां और 1000 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े मिले। इतिहासकारों का मानना है कि यह मीनार कभी खोपड़ियों की दीवार का हिस्सा रही होगी, जिसका जिक्र पुराने स्पेनिश यात्रियों और सैनिकों ने अपनी लिखी बातों में किया था। अजटेक लोग मानते थे कि उनके देवता को जिंदा रखने के लिए इंसानों की बलि देना जरूरी है। उनका विश्वास था कि अगर बलि नहीं दी गई तो सूरज उगना बंद कर देगा और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसी डर और आस्था की वजह से वे युद्ध में पकड़े गए कैदियों की बलि देते थे। पहले ऐसा माना जाता था कि इस मीनार में सिर्फ दुश्मन सैनिकों की खोपड़ियां होंगी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ध्यान से जांच की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इन खोपड़ियों में औरतों और बच्चों की खोपड़ियां भी शामिल थीं। यानी बलि सिर्फ दुश्मनों की नहीं दी जाती थी, बल्कि अपनी ही सभ्यता के लोगों की भी दी जाती थी। खोपड़ियों की यह मीनार आज भी उस द्वार की क्रूर सच्चाई दिखाती है जहां धर्म और डर के नाम पर इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। यह खोज अजटेक सभ्यता के उन रहस्यों को सामने लाती है जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। नंबर 8, वेमाउथ की सामूहिक कब्र। 2009 में इंग्लैंड के वेमाउथ नाम के शहर के पास सड़क बनाने का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे कुछ अजीब मिला। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां इंसानों की हड्डियां दिखाई देने लगीं। तुरंत पुरातत्वविदों को बुलाया गया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह कोई आम कब्र नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक कब्र थी। जमीन के अंदर से 51 इंसानों के कंकाल मिले और सभी के सिर शरीर से अलग थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि सभी खोपड़ियां एक तरफ कर रखी गई थीं और शरीर दूसरी तरफ पड़े थे। वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की उम्र जांचने के लिए परीक्षण किए। पता चला कि ये लोग 9वीं से 11वीं सदी के बीच मारे गए थे। उस समय इंग्लैंड में वाइकिंग्स और एंग्लो सैक्सन लोगों के बीच लगातार लड़ाइयां होती रहती थीं। कंकालों की हड्डियां देखकर साफ पता चलता था कि ये लोग जवान और मजबूत थे। उनके शरीर पर तलवार और कुल्हाड़ी के गहरे घावों के निशान मिले। इससे यह साफ हो गया कि इन लोगों को बेरहमी से मारा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग वाइकिंग योद्धा थे। संभव है कि वे किसी एंग्लो सैक्सन इलाके पर हमला करने आए हों, लेकिन पकड़े गए। इसके बाद उन्हें एक एक करके मार दिया गया और उनके सिर काट दिए गए। इस खोज ने इतिहासकारों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब इंग्लैंड में वाइकिंग्स की ऐसी सामूहिक हत्या के साफ सबूत मिले। वेमाउथ की यह कब्र आज भी उस द्वार की क्रूरता और युद्ध की सच्चाई को दिखाती है। नंबर 9, रूपकुंड झील, कंकालों की झील। हिमालय की ऊंचाई पर उत्तराखंड में एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड। यह जगह इतनी दूर और कठिन है कि यहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है, लेकिन इस झील को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है यहां मौजूद सैकड़ों इंसानी कंकाल। 1940 के दशक में एक भारतीय वन अधिकारी पहली बार इस झील तक पहुंचा। जब उसने झील के आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। चारों तरफ इंसानों की हड्डियां, खोपड़ियां और कंकाल बिखरे पड़े थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने सारे लोग यहां कैसे मरे, जबकि आसपास कोई गांव तक नहीं था। शुरुआत में कई तरह की कहानियां फैली। किसी ने कहा ये विदेशी सैनिक थे, किसी ने कहा ये व्यापारी थे, लेकिन वैज्ञानिक जांच के बाद सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। पता चला कि ये लोग अलग अलग समय पर यहां मरे थे, लेकिन ज्यादातर की मौत 9वीं सदी के आसपास हुई थी। कंकालों की जांच में एक बहुत अजीब बात सामने आई। कई खोपड़ियों पर गोल आकार की गहरी चोटों के निशान थे। ये चोटें हथियारों से नहीं, बल्कि ऊपर से गिरने वाली किसी चीज से लगी थीं।
वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इन लोगों की मौत एक भयानक ओलावृष्टि की वजह से हुई होगी। इस इलाके में आज भी अचानक बहुत बड़े और सख्त ओले गिरते हैं। माना जाता है कि ये लोग तीर्थयात्री थे जो कठिन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक आए तूफान और बड़े बड़े ओलों ने उन्हें बचने का मौका ही नहीं दिया। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो झील के आसपास कंकाल साफ दिखाई देने लगते हैं। रूपकुंड झील हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस होता है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। नंबर 10, शिमाओ का खोया हुआ शहर। चीन के एक सूखे और वीरान इलाके में लोग सालों तक यह मानते रहे कि जमीन पर दिखने वाली पत्थर की दीवारें चीन की महान दीवार का ही हिस्सा हैं। लेकिन समय के साथ वहां कुछ अजीब चीजें मिलने लगी। लोगों को जमीन में जेड पत्थर के टुकड़े मिलने लगे, जबकि जेड इस इलाके में प्राकृतिक रूप से पाया ही नहीं जाता। इससे वैज्ञानिकों को शक हुआ कि यहां कुछ और ही कहानी छिपी है। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो सच्चाई सामने आई। यह जगह महान दीवार नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन और खोया हुआ शहर था जिसका नाम था शिमाओ। यह शहर करीब 4000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ एक विशाल सीढ़ीनुमा पिरामिड भी मिला जिसकी ऊंचाई लगभग 70 मीटर थी। लेकिन सबसे डरावनी खोज तब हुई जब पिरामिड के पास जमीन के नीचे गहरे गड्ढे मिले। इन गड्ढों में दर्जनों इंसानी खोपड़ियां भरी हुई थीं। कुल मिलाकर करीब 80 खोपड़ियां मिली। शुरुआत में लगा कि ये किसी युद्ध के कैदी होंगे, लेकिन जब जांच की गई तो सच और भी भयानक निकला। इन सभी खोपड़ियों का संबंध जवान महिलाओं से था, यानी इस जगह पर सिर्फ महिलाओं की बलि दी जाती थी। गड्ढों के ऊपर बनी सजावट और जेड के पत्थरों से साफ संकेत मिलता है कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं, बल्कि एक धार्मिक बलि थी। इतिहासकारों का मानना है कि शिमाओ की सभ्यता किसी बड़े धार्मिक डर या आस्था से जुड़ी हुई थी, जहां देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की जान ली जाती थी। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की बलि उस द्वार के लिए भी बेहद असामान्य मानी जाती है। शिमाओ की यह खोज आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। यह बताती है कि प्राचीन सभ्यताएं जितनी उन्नत थीं, उतनी ही क्रूर भी हो सकती थीं। यह खोया हुआ शहर आज भी अपने खून से जुड़े रहस्यों को पूरी तरह उजागर नहीं कर पाया है। नंबर 11, चुड़ैल शिकार की जेल। जब भी चुड़ैलों की बात होती है तो ज्यादातर लोग इसे फिल्मों या कहानियों से जोड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब सिर्फ शक के आधार पर लोगों को चुड़ैल मानकर मार दिया जाता था। इस दौर को चुड़ैल शिकार का समय कहा जाता है। 2010 के आसपास स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर में एक पुराने चर्च की मरम्मत चल रही थी। इसी दौरान जमीन के नीचे एक बंद कमरा मिला। जब उसे खोला गया तो पता चला कि यह कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि एक पुरानी जेल थी। इतिहासकारों ने जांच की तो सामने आया कि यह जेल 16वीं सदी के अंत में इस्तेमाल की जाती थी। 1597 के आसपास इस जेल में 23 महिलाओं और एक पुरुष को बंद करके रखा गया था। इन सभी पर चुड़ैल होने का आरोप था। उस समय लोगों का मानना था कि ये लोग काली जादू करते हैं, बीमारी फैलाते हैं और शैतान से जुड़े होते हैं। बिना किसी ठोस सबूत के इन्हें पकड़ लिया जाता था। इन लोगों को छोटे छोटे अंधेरे कमरों में रखा जाता था। उन्हें खाना कम दिया जाता था। कई बार शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थीं ताकि वे अपना गुनाह कबूल कर लें। ज्यादातर लोग दर्द और डर के कारण खुद को चुड़ैल मानने की बात स्वीकार कर लेते थे। इतिहासकारों के अनुसार इस जेल में बंद ज्यादातर लोगों को बाद में फांसी दे दी गई या जिंदा जला दिया गया। यह सब कानून के नाम पर किया जाता था। उस दौर में डर और अंधविश्वास इतना हावी था कि इंसानियत की कोई जगह नहीं बची थी। चुड़ैल शिकार का यह दौर सैकड़ों साल चला। अनुमान है कि यूरोप में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को चुड़ैल बताकर मार दिया गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं
लेकिन पुरुष भी इससे नहीं बचे। एबरडीन में मिली यह जेल हमें याद दिलाती है कि जब समाज में डर और अज्ञान हावी हो जाता है तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये खोज इतिहास की सबसे डरावनी सच्चाइयों में से एक मानी जाती है। नंबर 12, दुनिया का सबसे पुराना कुष्ठ रोगी। कुष्ठ रोग, जिसे आज हम कोढ़ के नाम से जानते हैं, एक बहुत पुरानी बीमारी है। पुराने समय में लोग इसे भगवान का श्राप मानते थे। जो भी इस बीमारी से पीड़ित होता था उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। लोग उससे डरते थे और उसे इंसान से कम समझते थे। भारत के राजस्थान राज्य में बालाथल नाम की एक प्राचीन बस्ती है। यहाँ पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान एक इंसान का कंकाल खोजा। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो उन्हें कुछ बहुत चौंकाने वाले संकेत मिले। यह कंकाल लगभग 4000 साल पुराना था और एक जवान आदमी का था, जिसकी उम्र करीब 35 से 40 साल रही होगी। इस कंकाल में दांत पूरी तरह से गायब थे, नाक की हड्डी सड़ चुकी थी और जबड़े की हालत भी बहुत खराब थी। ये सभी लक्षण कुष्ठ रोग के साफ संकेत माने जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह अब तक का पाया गया सबसे पुराना इंसान है जिसे कुष्ठ रोग था। यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि यह बीमारी बहुत बाद में फैली होगी, लेकिन इस कंकाल ने साबित कर दिया कि कुष्ठ रोग हजारों साल पहले भी मौजूद था। उस समय इलाज नहीं था, इसलिए ऐसे लोग बहुत दर्दनाक जिंदगी जीते थे। आज भी दुनिया में हर साल हजारों लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, लेकिन आधुनिक इलाज की वजह से अब इसका इलाज संभव है। राजस्थान में मिला यह कंकाल हमें याद दिलाता है कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक चीज समाज का डर और बहिष्कार होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मिलने वाले रहस्यों के लिए जुड़े रहें।